Hello everyone and welcome back to the German A1 series with Privesh Chauhan, and in this video we will be discussing about personal pronomen for the accusative part. So let's get started, let's get ahead. Personal pronomen and accusative. So the जो personal pronouns होते हैं in accusative, it replaces the direct object of the sentence. Based on the case in the accusative, they take the specific forms and depend, and it totally depends on the person and the number. फॉर एग्जाम्पल मी को जर्मन में बोला जाएगा मिश, तो ही इज सीइंग मी अकुजाटिव ऑब्जेक्ट में होता है ही इज सीइंग मी, तो ही इज योर सब्जेक्ट, सीइंग इज योर वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इज योर मी, तो मी को आप जर्मन में बोलोगे मीश। इश लिबे, तो यहाँ पे जो दिश है दैट इज गोइंग टू बी योर ऑब्जेक्ट। ये भी को एक मिनट, हाँ इश लिबे, तो दिश आपका ऑब्जेक्ट है, तो यू अगर ऑब्जेक्ट में है तो आप दिश यूज कर सकते हो। इन मतलब इन, तो जी रुफ्ट इन आन, आनरुफन एक सेपरेबल वर्ब है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे, लेकिन अभी के लिए आपको याद रखना है दैट उसका कैसे यूज हुआ है हिम का। ठीक है, जी इज योर हर, ही लाइक्स हर, तो er mag sie, ich habe es gesehen, I have seen, सीन को पास्ट टेंस में gesehen बोलते हैं, और I have seen तो have ऑलरेडी एक वर्ब है, तो सीन का लास्ट में जाके इंफिनिटिव ही रहेगा, तो ich habe es gesehen। फिर कैन यू हेल्प अस, तो कांस डू uns helfen, वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब टू, तो कांस डू uns helfen या können sie uns helfen। तो उसके बाद ऑयश, अभी देखो यहाँ पे एक चीज याद रखनी है दैट यू को जर्मन में इनफॉर्मल प्लूरल में बोला जाता है ऑयश, तो इश लादे ऑयश आइन, आइन लादेन एक सेपरेबल वर्ब है। आई इनवाइट यू का, आई इनवाइट यू गाइस का क्या हो जाएगा, इश लादे ऑयश आइन। फिर उसके बाद आएगा एक और सी, अगर आपको फॉर्मली बोलना है, इफ यू वांट टू से दैट आई नो यू, तो फॉर्मल में हो जाए आई नो देम या आई नो यू, फॉर्मल में तो इश कैन जी। अभी यू को फॉर्मल कैटेगरी में बोलना है, तो अगर इफ यू वांट टू से दैट कैन आई सी यू, तो वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब टू, वर्ब वन है आपका कैन, तो क्योनेन का इश में क्या हो जाएगा कान इश, फिर सब्जेक्ट जी, अरे सब्जेक्ट कान इश, ऑब्जेक्ट क्या है जी, और वर्ब क्या है जेहन, तो क्या हो जाएगा कान इज जी जेहन। की रूल्स फॉर पर्सनल प्रोनाउंस इन अकुजाटिव, किसी मस्कुलिन के समय आपको ये चीज याद रखनी है दैट एया का आई एच एन हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल एया लिव्ड इन, एया लिव्ड इन। मस्कुलिन नाउन्स और प्रोनाउंस चेंजेस इन द अकुजेटिव केस दैट एया का इन हो जाएगा, हिम का इन हो रहा है, बाकी सब एक बार आप पैटर्न नोटिस कर लीजिए, एक ही मिनट। बाकी use the accusative pronouns to replace the direct objects। is zehe das auto, तो दे zehe das auto की जगह I see it, अगर मतलब जो भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स है उसकी जगह आप ये यूज कर सकते हैं। आई सी द कार का is zehe s। she remains unchanged regardless of its case or number, is zehe z, I see you। okay, I see you is Zehdish. He likes me. Er mag mich. She calls him. Sie ruft ihn an. I know her. Ich kenne sie. We are bringing it. To wir brauchen es. Can you help us? To können Sie uns helfen? Ja, kannst du uns helfen? Ich lade euch ein. I invite you. Ich kenne sie nicht. I don't know them. Can is Sie sprechen? Can I speak to you? Verb 1, subject, object, verb 2. Er hat mich gefragt। ये हम लोग पास्ट टेंस के बारे में जरूर करेंगे, बट इन शॉर्ट अभी ऐसा होगा ही आस्क्ड मी, er hat mich gefragt। Ich liebe dich। Sie hat ihn gesehen। She has seen him। seen का क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब 1 ऑब्जेक्ट वर्ब 2 भले आपका पास्ट टेंस है, गेजेन कैसे हुआ वो हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। Wir brauchen euch morgen, we need you all tomorrow। okay, तो gehen Sie wird uns besuchen, she will visit you। फिर he didn't find her, तो सब्जेक्ट वर्ब 1 ऑब्जेक्ट वर्ब 2, er hat sie nicht gefunden, हर का क्या हो जाएगा आपका जी हो जाएगा।
तो जहाँ पे आपको नेम यूज नहीं करना है, आपको रिप्लेस करना है, जैसे यूज, ही, शी, हर, इट, अस, वी, उन सब से, तो आप पर्सनल प्रोनोमेन अक्यूजेटिव का यूज कर सकते हो। क्विक समरी, यूज पर्सनल प्रोनोमेन इन अक्यूजेटिव टू रिप्लेस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। जो मेस्कुलिन है उसमें एआर की जगह आईएचएल लगता है, सिंपल। फेमिनिन, न्यूट्रल और प्लूरल में कोई भी चेंजेस नहीं लगते, जैसा नॉमिनेटिव में था एज इट इज। और ये एक्सप्लेनेशन एग्जांपल्स के साथ आपको हेल्प कर देगा। अभी जो नेक्स्ट है वो डाटिव के बारे में हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। और डाटिव वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें सारा कुछ ही कवर हो जाएगा आपके बारे में। जो भी बेनिफिशियरी अमाउंट, बेनिफिट जिसको होता है वो। और डाटिव का एक बेनिफिट आपको पूरे ये मिलेगा, दैट आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा। तो लेट्स गेट अहेड विद द डाटिव पार्ट। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।